मजलूम, मकहूर, मजबूर मुसलमानों के साथ यकजहती के इजहार के लिए, अल-अक्सा की आज़ादी के लिए और इस शिआर और इस नारे के साथ कि फ़लस्तीन हमारा है, अल-कुदस हमारा है, अल-अक्सा हमारी है, और जो जारहियत और बर्बरियत और सफ़ाकियत इस वक्त इसराइल मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहा है, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है पूरे आलम इस्लाम में, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त खुतबात जुमा जो हैं वो इसी उन्वान पर हो रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी जो है तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र के उलमा, खुतबा, मशाइख, आइम्मा ने मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआएं भी की हैं और दुआएं हो भी रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की गैब से इमदाद फरमा दे और ये जो सिलसिला जुल्म सितम का है ये सिलसिला ख़त्म हो और फ़लस्तीन एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बने जिसका दारुल खलाफा अल-कुदस शरीफ हो, और वो रब्बुल इज़्ज़त वो वक्त लाए कि अगला जो है जुमा जो है रमज़ान का आखिरी, वो हम सब जाके अल-अक्सा में अदा करें, वो फ़लस्तीन में अदा करें। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि जो करारदादें इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में रियाज में पास हुई थी, पूरी उम्मत उनकी तायीद करती है। उसमें यह भी कहा गया था कि जो ममालिक इसराइल को असला सप्लाई कर रहे हैं वो असला सप्लाई बंद करे, एक बूंद कतरे का जो है वो फ़लस्तीनी बच्चे तक पहुंचना मुश्किल है। इसराइल को असला जो है वो देने वाले ममालिक ये तो सोचें कि वो पानी का कतरा तो फ़लस्तीनी बच्चे को दे नहीं रहे, इसराइल को बच्चों को कत्ल करने के लिए जो है असले की सप्लाई। और इस हवाले से आलम इस्लाम को, OIC को फौरी तौर पर जो है वो कोई ऐसा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए जिससे इस मसले के हल की तरफ हम आगे बढ़ें। आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात की। पाकिस्तान वो दुनिया इस्लाम के 56-57 मुल्कों में वाहिद मुल्क है जिसकी फ़ौज के कोर कमांडर्स मीटिंग में सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने फ़लस्तीनी सफ़ीर को बुला के मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया। हम हर तरह से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान से एक वसी इमदादी सिलसिला जो है, अगरचे वो काफ़ी नहीं है, बहुत थोड़ा है, लेकिन जारी है। और इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद भी ये जो इमदादी सामान है हुकूमत की तरफ से भी, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी ये फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जाएगा और जा रहा है। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जहां आज 27वीं शब है और जहां कल 27वीं शब है, बल्कि एक एक लम्हा रमज़ान करीम का, एक एक मिनट इस मुकद्दस महीने का बहुत मकबूलियत वाला है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्लिम उम्मा में वहदत और इत्तेहाद पैदा कर दे और मजलूम कश्मीरियों, फ़लस्तीनियों और जहाँ जहाँ मजलूम इंसानियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से ऐसे असबाब पैदा कर दे कि उनकी मदद हो और वो हिंदुस्तानी कैरो गज़ब से और इसराइली बर्बरियत और सफाकियत से और दहशत गर्दी से जो है उनकी निजात हो। इसी तरह मैं ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ताज़ीम हरमैन शरीफैन और अल-अक्सा, पाकिस्तान उलमा कौंसिल हर साल ये अशरा जो है वो पाकिस्तान में मनाती थी। इस साल हमने पीस फॉर फ़लस्तीन के उन्वान के ऊपर जो अपने प्रोग्राम हैं वो किए हैं। और गुज़श्ता रात से मैं ये देख रहा हूँ कि एक वीडियो ऐसी आई है जो बैतुल्लाह के अंदर झंडा लहराते हुए, आपको इल्म होगा कि आज से महीना डेढ़ पहले कुछ परचम जो है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के 2-3 तस्वीर सामने आई थी, ये सऊदी अरब के कवानीन के भी खिलाफ है और ये कुरान और सुन्नत के अहकामात के भी खिलाफ है। हरम शरीफ जो है बैतुल्लाह, ये अल्लाह का घर है। वमन दखलहु काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया उसको अमन मिलेगा। अगर वहां मैं अपनी पार्टी का झंडा ले जाऊं, आप अपनी पार्टी का झंडा ले जाए, मैं अपने मुल्क का ले जाऊं, आप अपने मुल्क का ले जाए, तो वहां तो फसाद शुरू हो जाएगा, वहां पर तो फितना शुरू हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं ये पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल पैदा होगी कल, क्योंकि हरमैन शरीफैन का अमन जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मैं तमाम हुज्जाज, ज़ायरीन
उम्रा करने वाले जो हमारे लोग हैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि वो सऊदी अरब की हुकूमत के कवानीन का ख्याल करें, हरमैन शरीफैन के तकद्दुस का ख्याल करें। मेरे भाई, आप उम्रा करने गए हैं, आप तवाफ कर रहे हैं, हम तो कहते हैं तवाफ में भी इस मोबाइल से बचा जाए, चे जाए कि आप वहां अपनी पार्टियों के झंडे लहरा दें, चे जाए कि आप वहां पर जो है अपने मुल्कों के झंडे लहराए। वो तो मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद का मरकज है। ये जहनीत जो है वो कोई भी करे बहुत अफसोसनाक है और बहुत काबिल मुजम्मत है। कल जब अगर ये लोग सऊदी हुकूमत गिरफ्तार करेगी फिर हम कहेंगे कि देखें जी ये तो भाई उनके कवानीन पर अमल करें। किसी भी पार्टी का, किसी भी गिरोह का, किसी भी मुल्क का बैतुल्लाह के अंदर परचम लहराना, ये दारुल इफ्ता पाकिस्तान, तमाम दुनिया के उलमा और मुफ्तियान इस पर फतवा दे चुके हैं कि हरम शरीफ में किसी किस्म का सियासी शिआर जो है उसको नहीं अपनाना चाहिए। मैं समझता हूं जिन लोगों ने यह किया है इंतहाई बुरा अमल किया है, और जो लोग भी इस तरह के अमाल करते हैं वो कोई ना अपने मुल्क की, ना अपनी जमात की, ना मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि वो सऊदी अरब के कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, शरीयत की भी, जो कवानीन है उनकी भी, और वो पाकिस्तान को भी, जो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं ये हमें अपनी जमातें, अपनी जहनीयत बैतुल्लाह में दाखिले से बाहर छोड़ के जानी चाहिए। अगर आपको किसी से मोहब्बत है आप उसके लिए दुआ करें, बजाय इसके कि आप वहां पर इस तरह की हरकत करें जो शर्मिंदगी के काबिल हो। ये काबिल जो है मुसम्मत है, शर्मिंदगी है कि जो अमल, ये जो वीडियो चल रही है, मुझे नहीं इल्म ये अभी की है या पहले की है, लेकिन फिर उसकी तशहीर जिस तरह की जा रही है, उसको जिस तरह फैलाया जा रहा है कि बैतुल्लाह के अंदर जो है एक पार्टी का परचम लहराया गया है, मैं समझता हूं ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अंदर कई 100 पार्टियां हैं, दुनिया के अंदर कई लाख पार्टियां होंगी इस्लामी मुल्कों के अंदर। अगर ये सब ये काम शुरू करें तो मुझे बताएं वो जो अमन का गहवारा है, जो अमन की जगह, और अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है वमन दखलहु काना आमीना, जो उसमें दाखिल हो गया उसे अमन मिल जाएगा। ये अमन की बजाय फसाद की तरफ ले जाने वाले लोग जो हैं इनके खिलाफ मैं समझता हूं ये जो तस्वीरें बड़ी वाज़ेह हैं, हमारे वजारत दाखिला को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और इन लोगों को जो इंशाअल्लाह हज के बाद, मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये रमज़ान के बाद हमने पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान में जो हज ऑर्गेनाइजेशन है होप, उसने सऊदी हुकूमत से ये दरख्वास्त की थी कि तरबियत हुज्जाज के लिए वहाँ से जो है हजरात आए, चूँकि वहाँ के नए कवानीन, नई चीज़ें हमारे लोगों को समझा सकें। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो हरम शरीफ में, हरमैन में अल-अक़सा के लिए दुआ करे कि या अल्लाह वो दिन आए जब हम अल-अक़सा जाए, वो काम न करे जो शरीयत के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के आयन और कानून और सऊदी अरब के दस्तूर के भी खिलाफ है। आपकी किसी पार्टी से मोहब्बत इस कदर ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि आप अल्लाह के घर के तकद्दुस का भी ख्याल ना करें। यह मेरी गुजारिश भी है, अपील भी है, और ये सियासी मसला नहीं है, ये हमारा दीनी मसला है। ये हर वक्त हम जो एक ज़ाब्ता इखलाक देते हैं हुज्जाज के लिए, उम्रा करने वालों के लिए, उसमें ये चीज़ शामिल है। तो ये मेरी एक और दरख्वास्त है, और आखिरी दरख्वास्त ये है कि ईद आ रही है, तमाम साहिब सरवत लोगों से कहूँगा कि इस कैमरे की बजाय खुफिया तरीके से उन लोगों की मदद करें जो मदद के मुस्तहिक है। सबसे पहले आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, यतीम हैं, आपके इलाके के लोग हैं। आए मिलकर एक दूसरे के ईद के लिए, एक दूसरे की ईद को, वाकई ही ईद हमारी तो इंशाअल्लाह उस दिन होगी जब अल-अक़सा को आज़ादी मिलेगी, जब कश्मीरी आज़ाद होंगे, लेकिन इस ईद में भी दूसरों को अपना हिस्सेदार बनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा।